हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ वांड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहीं प्रेशर की बात करता है, टेंशन की बात करता है, स्ट्रेस की बात करता है। और देखिए इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहली बात देखिए ये माइनर आर्काना का कार्ड है, ये कार्ड रिवर्स है। तो बहुत सारे एरीज के लिए हो सकता है कि पीछे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ली हुई थी, एक स्ट्रेस, एक टेंशन आप महसूस कर रहे थे। और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे नहीं लेनी है, मुझे थोड़ा सा अपने आप को लाइट करना है, मुझे थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है। और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उन प्रेशर, उन बर्डन से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, निकल रहे हैं। और कुछ एरीज के लिए, फिर से मैं कहूँगी कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप उन्हीं परेशानियों में, परेशानी तो देखिए मैं नहीं कहूँगी, ये कार्ड परेशानी की बात नहीं करता है, ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेने की बात करता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की बात करता है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जितना हम कर सकते हैं ना, उससे भी ज़्यादा काम जब हम करते हैं तो ये कार्ड निकलता है। तो देखिए ये कार्ड एक तरीके से कह रहा है कि आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, आप ओवर प्रेशर ले रहे हैं, आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ एरीज़, तो यहाँ पे देखिए कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। इसी प्रेशर, इसी टेंशन की वजह से आगे आप परेशान हो सकते हैं। और देखिए एक मैसेज जो ये कार्ड देता है, लर्न टू से नो ग्रेसफुली। हो सकता है कि आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं, आप खुद का तो काम कर रहे हैं, आप और भी लोगों का काम कर रहे हैं, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। तो फिर से देखिए कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि पीछे यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, प्रेशर था, स्ट्रेस था, जिसमें से इस वीक आप खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, निकल रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनमें ही डीप जाते जा रहे हैं, और रीज़न एक ही है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं अगेन उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। और इस सिनेरियो में देखिए आप चाहें तो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लोगों को अगेन मैं कहूँगी ना बहुत ही प्यार से कहना सीखें, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करें, जितना कर सकते हैं उतना ही करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। और देखिए ब्यूटीफुल कार्ड है, लविंग, केयरिंग एनर्जीज की बात करता है। इनफैक्ट देखिए टैरो में ये कार्ड विश कम ट्रू भी होने की बात करता है। तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि सब एरीज की इस वीक पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड कोई विश पूरी हो रही है। काफ़ी सारे एरीज के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी थी या है। यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है अगेन कि बहुत बड़ी कोई डिज़ायर हो, बहुत बड़ी कोई विश हो। छोटी मोटी डिज़ायर्स, जैसे होता है ना कि किसी लव्ड वन का कॉल आ जाए, या फिर किसी लव्ड वन से कनेक्ट कर लें, या कोई अप्रिशिएट कर दे जो भी आपने उनके लिए करा। तो ये भी छोटी छोटी सी डिज़ायर्स होती हैं। कुछ के लिए बड़ी डिज़ायर्स भी होती हैं, हो सकती हैं, जो या तो मैनिफेस्ट हो रही हैं, या तो पूरी हो रही हैं, या फिर आपको इस वीक लग रहा है कि अब वो डिज़ायर, अब वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी किसी विश को परस्यू करना चाह रहे हैं, उसी पे फोकस करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखें तो ये कार्ड कहीं हैप्पी मोमेंट्स की बात करता है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की बात करता है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज इस वीक रह रही हैं, जहाँ पे आप अपने लव्ड वंस के साथ, या फिर किसी खास लव्ड वन के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अगेन ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग, फन, मज़ा मस्ती हो रही है। तो पर्सनल फ्रंट के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं।
और स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट में आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कैसे चीज़ों को डील करते हैं, आप अपने प्रेशर को, बर्डन को ऑफलोड करते हैं या नहीं करते हैं। एंड अब गाइडेंस से आप लोगों के लिए टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का कार्ड है। और देखिए, इस कार्ड की गाइडेंस ज़्यादा प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा कि आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। और देखिए, गाइडेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज दे रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा आराम करें, थोड़ा सा चिल आउट करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर किसी भी चीज़ का ना लें, अगेन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लें। नटशेल में थोड़ा आराम करना इस वीक बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि या तो पीछे आप किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, जहाँ पे हो सकता है आपको ऐसा लग रहा था कि ना तो आप आगे जा सकते हैं ना आप पीछे जा सकते हैं। और इस वीक कहीं इन्हीं एनर्जी से आप खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि इन्हीं एनर्जीज़ में आप बहुत डीप जा रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि किसी स्टक एनर्जीज़ में से आप खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा किया, सुन के अनसुना करा, या फिर कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत थी, आपने नहीं लिया, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेने की ज़रूरत थी, आपने नहीं लिया। और अब आपको लग रहा है कि भाई हाई टाइम है, अगर अभी भी आपने एक्शन नहीं लिया, अभी भी आपने इनिशिएटिव नहीं लिया, अभी भी आपने वो डिसीजन, वो चॉइस नहीं ली, फिर आप बहुत परेशान हो सकते हैं। तो देखिए, आई एम वेरी हैप्पी टॉरस की इस चीज़ की रियलाइजेशन आपको है। एंड फाइनली देखिए, आप उस इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी से, उन इन एक्शन वाली एनर्जी से बाहर खुद को निकालना चाह रहे हैं, निकल रहे हैं। और जो भी टॉरस अभी भी कहीं उन्हीं एनर्जीज़ में रह रहे हैं, एफर्ट नहीं कर रहे हैं उनमें से निकलने का, तो आपके लिए कार्ड्स की तरफ से मैसेज है कि प्लीज़ अब इससे ज़्यादा आप इन डिसाइसिवनेस वाली एनर्जीज़ में रहे, इन एक्शन वाली एनर्जीज़ में रहे, या फिर आपने चीज़ों को देख के अनदेखा, सुन के अनसुना किया, तो फिर आप आगे जाके बहुत परेशान हो सकते हैं। तो देखिए, दोनों ही सिनारियों में एक्शन, इनिशिएटिव्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन, चॉइस अगर लेने की ज़रूरत है, आप डिले कर रहे हैं, तो वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कबूतर जब बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बिल्ली उसके नज़दीक आना बंद कर रही है या फिर नहीं आ रही है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है, जितनी देर वो आंखें बंद करके बैठा रहेगा ना, उतनी ही बिल्ली उसके पास आती रहेगी। और अगर वो नहीं उड़ेगा वहाँ से, एक्शन नहीं लेगा, इनिशिएटिव नहीं लेगा, तो बिल्ली उसको खा जाएगी। तो यहाँ पे सल्यूशन आंखें बंद करना नहीं है, सल्यूशन वहाँ से उड़ना है, एक्शन, इनिशिएटिव लेना है। बहुत सारे लोगों के लिए इस चीज़ की रियलाइजेशन रहती हुई दिख रही है, जिनके लिए नहीं है, मैं फिर से कहूँगी टॉरस, बस अब बहुत हो गया। आप एक्शन, इनिशिएटिव ज़रूर लें, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए। चीज़ों को देखकर अनदेखा ना करें, सुनकर अनसुना ना करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, दोनों ही फ्रंट्स के लिए सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। सब टॉरस के लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे। एंड स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखें तो या तो देखिए, आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, या फिर कोई इंसान है आपके पर्सनल फ्रंट में जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। एंड कहीं उनके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। तो इस वीक के लिए सबसे पहली आप लोगों के लिए कार्ड्स की तरफ से एडवाइस यही होगी कि अगर हल्का सा भी किसी इंसान पे, सिचुएशन पे आपको डाउट होता है,
तो आपने उस चीज़ को नहीं करना है, उस चीज़ को अवॉइड करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को डाउट करें, हम हर चीज़ के लिए एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट करें, नो। ऐसा करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब आपको दिख रहा है सामने से कि भाई ये इंसान की इंटेंशन ठीक नहीं है, आपको वाइब ठीक नहीं आ रही है, और देखिए हमारे इनर सेल्फ को पता होता है। इसीलिए कितनी बारी जब कुछ भी गलत होता है तो हम अपने लव्ड वंस को ये चीज़ कहते हैं, मुझे ना उस टाइम कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे एहसास हो रहा था इस चीज़ का कि ये ठीक नहीं है, बट पता नहीं मैंने उस चीज़ को इतना गौर क्यों नहीं करा, मैंने उस चीज़ के लिए कोई एक्शन इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया। तो बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है, अपनी इनर वॉइस को सुनना है, गट फीलिंग को सुनना है। जिस भी चीज़ के लिए मन गवाही ना दे उसको ना करें, जिस भी चीज़ को लेकर डाउट क्रिएट हो उसको ना करें। एंड एक और चीज़ जो ये कार्ड कहता है कि इस वीक आपकी एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, कहीं लोगों को, सिचुएशंस को अवॉइड कर रहे हैं। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए एक तरीके से चीज़ों को, सिचुएशन को अवॉइड करने वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए जब भी हम ऐसा करते हैं ना टॉरस, हम कहीं वाकई में उस कबूतर की तरह होते हैं जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर रहा है, जिससे कोई भी उस मसले का, उस इशू का हल नहीं होता है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं अगेन, यानी कि आप चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जो परेशान कर रही हैं, तो टेम्परेली आप ज़रूर उन चीज़ों को अवॉइड कर पाते हैं, लेकिन बैक एंड पे वो चीज़ें एक्यूमुलेट होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, और एक टाइम आता है कि वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आप चाह के भी उनको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, और फिर उनको डील करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल ही मैं आपको ये कहूँगी टॉरस कि आप एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में अगर खुद को पाएँ तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करें, एक्शन इनिशिएटिव्स लें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वैक्सिंग मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो कहीं ये कार्ड देखिए एक इंक्रीज़ की बात करता है, चीज़ों के आगे बढ़ने की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है। तो देखिए मैंने आपको कहा ही, प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत सारे टॉरस कहीं इन एनर्जीज़ में से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट में देखिए वो एक अवेयरनेस मुझे नहीं रहती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ये कार्ड भी आपको यही गाइड कर रहा है, आगे बढ़े, अटके ना, ग्रोथ पे, प्रोग्रेस पे फोकस करें। जो चीज़ें ठीक नहीं हैं, जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, उन पे ना फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस राशि का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हर्मिट, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ज़्यादा खुद को चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बैक स्टेप ले रहे हैं, थोड़ा सा आप विड्रॉ कर रहे हैं। सब जेमिनीज़ के लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं, कहीं खुद के लिए एक स्पेस चाह रहे हैं, एक अकेलापन चाह रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रहना चाह रहे हैं। कुछ सवाल आपके मन में हैं जिनके जवाब आप चाह रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए दोनों ही सिनारियों में कहीं एक थिंकिंग मोड में आप रहते हुए दिख रहे हैं, कहीं एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में आप रहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए टाइम टू टाइम थोड़ा सा पॉज लेके चीज़ों को एनालाइज करना, एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी हम ऐसी एनर्जीज में आते हैं जेमिनीज, बहुत सारे सवाल जो हमारे मन में होते हैं उनके जवाब हमें मिलते हैं। खुद को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि हम आखिर में क्या चाहते हैं, खुद से, लाइफ से, अपने प्रोफेशन से, अपने करियर से, या फिर और जो भी चीज़ें रहती हैं।
लेकिन जब हम बहुत टाइम के लिए इन्हीं एनर्जीज़ में रहते हैं या फिर किसी भी एनर्जी में जब हम बहुत टाइम के लिए रहते हैं तो एक इनर्शिया सा होता है, यानी कि उसी एनर्जी में हम डीप जाते जाते हैं। और अगर देखिए वो अच्छी एनर्जीज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं कहूँगी अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं, अगेन एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रह रहे हैं और इसमें बहुत डीप जाते जाएंगे, तो ये जो थिंकिंग है ये नेगेटिव हो जाएगी। और इसको देखिए हम ओवर थिंकिंग कहेंगे या फिर ओवर थिंकिंग हो जाएगी। और ओवर थिंकिंग जब भी होती है तो पॉजिटिव थॉट्स नहीं रहते हैं, हैप्पीनेस जॉय नहीं रहती है। ओवर थिंकिंग होगी तो 100% नेगेटिव थॉट्स होंगे और फिर हम परेशान होंगे। तो देखिए थोड़ा सा अपनी चेकिंग करें, अगेन इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहें। जो भी आप चाहते हैं लाइफ के लिए या अदरवाइज़ भी, उसके लिए आप सोचें, एक थिंकिंग मोड में रहें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि फिर आप ओवर थिंकिंग करने लगें या फिर एक नेगेटिव थॉट्स आएँ और फिर आप परेशान हों। और देखिए कभी कभी अगेन विड्रॉ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इतना भी ना विड्रॉ कर लें कि इस ही एनर्जी में आप आ जाएं और फिर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना या फिर वो एक एंथुजियाज्म, वो एक मोटिवेशन गोल के लिए लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो बैलेंस तरीके से अगर आप इन एनर्जीज़ में रहते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़रा सा भी आपको लगे कि यही एनर्जीज़ ओवर हो रही हैं तो ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द स्टार का कार्ड है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। पॉजिटिविटी की बात करता है, होप की बात करता है, डायरेक्शन की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है, जो कि पर्सनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हो रहे थे, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, क्या डायरेक्शन लें, कैसे चीज़ों को डील करें, तो इस वीक आपको एक डायरेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है, एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। पीछे अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर ना उम्मीद हो रहे थे, आपने होप खोई या फिर अदरवाइज़ भी, इस वीक आप काफ़ी होपफुल होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। और कुछ जेमिनीज़ के लिए ये भी हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में आप स्टार इस वीक रह रहे हैं। यहाँ पे स्टार का मतलब सेलिब्रिटी होता है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेलिब्रिटी रातों रात बन जाएंगे या इस हफ्ते आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे। बट येस, कुछ के लिए हो सकता है कि उस डायरेक्शन में एक शुरुआत हो रही है और कुछ के लिए हो सकता है हो भी रहा है ऐसे। देखिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है तो सबकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस डिफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल के लिए हम देखें तो आपको हो सकता है एप्रिसिएशन मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है, आप लाइमलाइट में रह रहे हैं। एंड कुछ के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आपको इस वीक रह सकती है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन जेमिनी का कार्ड है। देखिए आपका साइन जेमिनी है, आपके लिए कार्ड भी फुल मून इन जेमिनी आया है। फुल मून अच्छी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फुल मून जब होता है चांदनी रात होती है, रोशनी होती है। और यहाँ पे कार्ड का मैसेज आपके लिए है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो कुछ भी सवाल अगर आपके मन में किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड रह रहे हैं या फिर अदरवाइज भी रह रहे हैं, इस वीक हो सकता है कि उनके जवाब आपको मिलें, या फिर आपको ऐसे लगे कि हाँ अब कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं या मिल सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहीं पास्ट की बात करता है। तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट के किसी इंसान, पास्ट की किसी सिचुएशन,
पास्ट के किसी इवेंट के बारे में या तो आप सोच रहे हैं, या फिर पास्ट से कोई चीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आ रही है जो कि एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन लेकर आ रही है। तो ओवरऑल देखिए एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर पास से भी कोई कनेक्शन इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत कुछ ग्रेट नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ खराब हो रहा है। हो सकता है कुछ के लिए बहुत ग्रेट हो रहा हो, कुछ के लिए नहीं भी मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड उतना ग्रेट हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे कार्ड कहता है कि जो भी इस वीक एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन आ रही है वो कहीं मनी, पैसे से नहीं आ रही है, वो किसी लव्ड वन, क्लोज वन की वजह से आ रही है, किसी कुलीग की वजह से आ रही है, रिलेशनशिप की वजह से आ रही है। और अगेन इन्हीं सब चीज़ों का, इन्हीं सब लोगों का, इनफैक्ट मैं कहूँगी कोई ना कोई कनेक्शन पास से रह सकता है। या तो पास से कोई इंसान, कोई सिचुएशन अभी करंट आपकी लाइफ में आ रही है जो कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट की किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये देखिए एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई अभी पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड जब मैं निकाल रही थी। पास्ट की जॉब हो सकती है, पास्ट की टीम हो सकती है, पास्ट का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, पास्ट का कोई कुलीग हो सकता है। अगेन पास्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोफेशनल फ्रंट के लिए। अब हम पर्सनल फ्रंट पे आ रहे हैं, और पर्सनल फ्रंट के लिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि पीछे अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, बहुत होपलेस महसूस कर रहे थे, आपको ऐसे लग रहा था कि आप चारों तरफ से घिर गए हैं और कोई वे आउट ही नहीं है और आप बहुत परेशान हो रहे थे, तो इस वीक आप उन्हीं एनर्जीज में से बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। देखिए ये कार्ड रिवर्स है, तो एक सिनेरियो तो ये होगा जो मैंने आपको बताया। अगेन पीछे किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में या फिर किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे जहाँ पे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कन्फ्यूजन था, फियर था, इनसिक्योरिटी था, उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इन्हीं एनर्जीज़ में आप बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, चीज़ों को लेकर समझ में नहीं आ रहा है आप क्या एक्शन लें, क्या इनिशिएटिव लें। तो सबसे पहली चीज़ कैंसेरियंस की, अगर जो सेकेंड सिनेरियो मैंने आपको बताया वैसा हो रहा है, तो एक चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनर आर्काना का कार्ड है। माइनर आर्काना का कार्ड माइनर चीज़ों के बारे में बात करता है या फिर माइनर चीज़ों के बारे में बताता है। दूसरी बात, ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हमें परेशान करती हैं। एंड नया वीक नई एनर्जीज लेकर आता है। तो देखिए अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में बहुत डीप जा रहे हैं जो आपको परेशान कर रही है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा पॉज करके चीज़ों को समझें और प्रॉब्लम को छोड़ के आप सोल्यूशन पे फोकस करें कि इसका क्या हल है, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। यकीन मानिए अगर आपने इन चीज़ों पे फोकस किया तो आप इन एनर्जीज़ में से खुद को बाहर निकाल पाएंगे और बहुत बेहतर भी फील करेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए होल्ड योर विजन का मैसेज है। तो देखिए बहुत ही क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज है कि जो भी आप अपने लिए चाहते हैं, पर्सनल फ्रंट के लिए या प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, सबसे पहली बात आप एक विजन देखें, सबसे पहली बात आप एक ख्वाब देखें और उस ख्वाब को आप टाइटली पकड़ें, उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव लें। देखिए ख्वाब उन्हीं के ही पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है विजन क्रिएट करना, फर्स्ट स्टेप होता है ख्वाब देखना, दूसरा स्टेप होता है उस पर विश्वास करना, बिलीव करना, और तभी हम उसको अचीव भी कर पाएंगे। और यस, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं ख्वाबों को लिए, उसी विजन के लिए कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स लेना, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना। एंड ट्रस्ट मी, अगर हम इस चीज़ को ऐसे ही फॉलो कर लें, अगेन हम विजन क्रिएट करें, एक ख्वाब देखें, फिर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से स्टेप्स इनिशिएटिव लें, उसको पूरा करने के लिए विल पावर, डिटर्मिनेशन रखें, डेफिनेटली हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड
एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन या फिर ओशन के जो भी कलर्स होते हैं वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।